हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पर देखिएगा, आपको नाम क्लियरली दिख रही होगी। अगर मैं बात करूँ आज के, तो 1.92% ऑलमोस्ट 2% की गिरावट नोटिस की गई थी आज के दिन। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ दिन की लो की, तो 475 रुपये 10 पैसे का लो बनाया। अगर दिन की हाई की बात करें, 489 रुपये का हाई बनाया। क्लोजिंग प्राइस की बात करें, 476 रुपये 75 पैसे के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट बताने वाला हूँ, 30 जुलाई 2026। इस दिन इसके क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर होने वाले हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स है या फिर आप किसी भी तरह के डिसीजन लेना चाहते हैं इस कंपनी के अंदर, तो कहीं ना कहीं 30 जुलाई 2026 को वेट करिए, क्वार्टर्स के नतीजे को आने दीजिए, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर मार्केट कैप को लेकर, इसकी जो मार्केट कैप है तकरीबन 17,286 करोड़ की है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें, कर्ज लगातार इस कंपनी के ऊपर बढ़ता हुआ आ रहा है। अभी फिलहाल हम लोग बात करें, 4,966 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। फेस वैल्यू की बात करें, 5 के फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग चर्चा करें परफॉर्मेंस के लेकर, अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिएगा लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात कर लेते हैं, ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पे गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो मैं अगेन कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना, किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करनी। साथ ही साथ यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग को लेकर, तो देखिएगा 18 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, 83% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करें सेक्टर पी को कंपनी पी से, यानी कि स्टॉक पी से, तो यहाँ पर ये जो कंपनी है हमारा ओवर वैल्यूड नजर आता हुआ दिख रहा है। चार्ट पे बात करने से पहले हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं इसके लिए 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में। अगर 50 डीएम की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू जो निकलती वाली तकरीबन 475 रुपया 55 पैसे के पास आती हुई दिख रही है। करंट प्राइस की बात करें, 476 रुपया 75 पैसा है। देखा जाए अपने 50 डीएम के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, कुछ ज्यादा दूरी पे ये ट्रेड नहीं करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर मैं बात करूं आज के दिन वॉल्यूम की, तकरीबन 2,80,000 के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई है। डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 50% से भी ज्यादा की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें चार्ट के ऊपर, तो सबसे पहले मैं इस लेवल्स की चर्चा करने वाला हूँ। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये लेवल्स है आपका जनवरी 2026 की, यानी कि ठीक आज से 7 महीने पहले की कैंडल है। यहाँ पर 336 रुपये के आसपास का इसने यहाँ पर बॉटम भी बनाया था। उसके बाद अच्छी खासी तेजी इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। तो इस तेजी में मैंने कहा भी था कि आपको फॉर्म में नहीं आना है, क्योंकि बात करें इस लेवल्स के लिए, तो ये लेवल्स जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे अभी भी काम करता हुआ दिख रहा है। समय में थोड़ा पीछे लेके चलता हूं, मैं यहाँ पर काफ़ी पीछे मैं लेके आया हूँ। मैं इस जगह की बात करूँ, ये कैंडल है अप्रैल 2020 की। अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, ये है कैंडल सितंबर 2020 की। अगर इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर जंप करके हम लोग आते हैं, यानी कि इस लेवल के पास आते हैं, ये कैंडल है सितंबर 2023 की। यहाँ पर देखा जाए, ये जो लेवल देख रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर ही काम करता हुआ दिख रहा था। तो अब ये लेवल्स हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम करता हुआ दिख सकता है। अभी हम लोग बात करें यहाँ पर, ये जो लेवल्स देख रहे हैं, ये इस लेवल्स की मैं चर्चा करूँ, यानी कि नवंबर 2024 की, तो ठीक इसी लेवल के पास से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिली थी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ अप साइड में, तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं, ये लेवल्स इसके लिए पहला रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। सेकेंड लेवल्स की बात करें, तो ये लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है, जो कि इस रेंज से काफ़ी ऊपर नजर आता हुआ दिख रहा है। इसलिए आपको अवेयरनेस के साथ काम करना। अगर क्वार्टर्स के नतीजे इसके अच्छे भी आते हैं, तो किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना, आपको ट्रैप बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा कैंडल को जूम इन कर दूं, तो देखा जाए पिछले कुछ दिनों से लगातार इस स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है। इसलिए थोड़ा सोच समझ के काम करिएगा, किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो कहीं ना कहीं इसके फंडामेंटल्स को एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। क्योंकि अगर बात करूँ प्रोमोटर होल्डिंग्स की, सिर्फ और सिर्फ 41.8% की यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इसके अंदर मैं प्राइस फोरकास्टिंग की बात करूँ, तो देखिएगा यहाँ पर 20 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें, यहाँ पर 622 रुपये देखने को मिल रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें, 460 रुपये देखने को मिल रही है। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 476 रुपये। तो देखा जाए करंट प्राइस इसके आसपास ही देखने को मिल रही है। तो इस लेवल्स को देखकर भी आपको फॉर्मो में नहीं आना। मैं अगेन बार बार कह रहा हूँ, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपको क्वार्टर्स के नतीजे का वेट करना चाहिए, तभी किसी तरह के डिसीजन लेना चाहिए।